बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, खुशआमदीद दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चांडियो व्लॉग। दोस्तों, मौसम सरमा में तीतरों को गर्म आयली खुराक, ताकत और तवानाई की जो हम खुराक देते हैं, क्या उसके साथ साथ तीतर को सब्ज़ा और फल देना चाहिए या ना देना चाहिए, या सब्ज़ा और जो फल होता है देना कितना ज़रूरी है। तो आज की जो वीडियो है ना वो इस मौजू पे है, इस टॉपिक पे है। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसम सरमा में ना हम अपने परिंदे को गर्म खुराकें देते हैं, ताकि हमारा परिंदा जो है आने वाले सीज़न में चक्री के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो और सर्दी से भी परिंदा जो है महफूज रहे। तो इस सीज़न में ना हम तीतर को मुख्तलिफ किस्म की खुराकें देते हैं, जिनमें कुछ खुराकें गर्म होती हैं, कुछ खुराकें आयल वाली होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की खुराकें होती है, जिसकी वजह से ना सेम खुराकें खा के परिंदे का जो मैदा है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान एक जैसी खुराक खाता रहे तो उसका मैदा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता। इसके साथ साथ जो सब्ज़ा है ना ये देना लाजमी होता है, फल देना लाजमी होता है। तो इन दिनों में मौसम सरमा में तीतर को कौन कौन सा सब्ज़ा देना चाहिए और कौन से फल देना चाहिए, तो आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो आपने तफसील से सुनना है और अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले ना आपने देखना है जो मौसम के हिसाब से सब्ज़ी आई हुई है, जैसे आजकल मूली के पत्ते होते हैं ऊपर वाले, वो या जड़ें होती हैं, वो जड़ जिसको बोलते हैं, पत्ते ऊपर वाले होते हैं बारीक बारीक, वो बहुत मुफीद होते हैं। उसके अलावा गाजर का आप टुकड़े टुकड़े बारीक करके दें। उसके अलावा मटर आजकल बाजार में आया हुआ है, उसका छिलका उतार के दें। उसके अलावा सेब के छोटे छोटे टुकड़े करके दें। इस तरह दोस्तों पालक आप कभी कभी अपने परिंदे को दें। ये जो मौसमी सब्जियां हैं ना, इनमें बेशुमार ताकत और तवानाई होती है, विटामिन होते हैं। टिंडा होता है इस मौसम में, तो उसका भी आप छिलका उतार के दे सकते हैं। मटर दें, खास तौर पर गाजर दें। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ें सख्त हैं यानी कि हार्ड हैं, तो वो उबाल कर दें अपने परिंदे को। ये वाली चीज़ें लाजमी तौर पर तितर को दी जाती हैं, क्योंकि जब हम तितर को ताकत और तवानाई की खुराक देते हैं, सर्दी की खुराक देते हैं, तितर की ना वो खुराक खा के मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तितर खुराक खाना कम कर जाता है, तितर का यानी कि मैदे का मसला हो जाता है। जब उसकी खुराक में चेंजिंग आती है ना, तो फिर परिंदा दोबारा एकदम से यानी कि ओके हो जाता है। तो अब अगर अपने परिंदे को कोई भी खुराक दे रहे हैं, जैसी भी खुराक दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करें हफ्ते में 2 से 3 दिन उसको आपने सब्ज़ा और फल लाजमी देने हैं। और कोशिश करें जब आप सब्ज़ा दे रहे हो तो उस वक्त आप परिंदे को पानी कम दें और सब्ज़ा वगैरह धो के अच्छे तरीके से साफ़ करें और उसको खुश्क करके उसका ना सलाद बना के जो छोटे टुकड़े बारीक करके अपने परिंदे को दें, मिक्स करके मिक्सचर बना के दें। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, मौसमी चीज़ों में बेशुमार ताकत और तवानाई होती है। इनसे आपका तितर बिल्कुल खुश हो जाता है, शाश फशाश होता है, और तितर जो है बिल्कुल यानी कि बेहतरीन तरीके से खुराक खाता है, मैदा बिल्कुल ठीक हो जाता है और अच्छे तरीके से तितर आपको वो आने वाले सीज़न में रिजल्ट देता है। तो यही चीज़ें होती हैं जो पुराने से पुराने शौकीन हजरात अपने परिंदों के साथ करते हैं। हम सोचते हैं कि यार उनका परिंदा हर वक्त क्यों बोल रहा होता है, अच्छा रिजल्ट क्यों देता है, क्योंकि वो अपने परिंदे को जो है मौसम के हिसाब से जो खुराक होती है वो टाइम पे देते हैं और अच्छा उसकी खिदमत सेवा करते हैं, उनका तितर भी उनको अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये चीज़ आप भी ख्याल रखा करें, अपने तितर को मौसम के साथ सब्ज़ा वगैरह लाजमी दिया करें, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके मैं आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूं। तो आपका भी हक बनता है आप हमारी सपोर्ट करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।